गुड मॉर्निंग। जैसे आपको पता है अभी तक हम सिर्फ 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की जो लेक्चर वो डालते आए हैं, लेकिन आज से आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका मीन यानी चैप्टर का नाम है डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला और हिंदी में हम बोलते हैं जी दूरी सूत्र। डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी जो सूत्र है वो क्या है? कोई भी दो पॉइंट है जैसे ए और बी, ए से बी तक का आपका जो डिस्टेंस है यानी जो दूरी है वो कितनी है, उसको आपने मेजरमेंट करना है, उसको आपने निकालना है। तो उसको निकालने के लिए अपने पास फार्मूला होना चाहिए, और वो फार्मूला क्या है? देखिए, ए के जो कोऑर्डिनेट है आपके वो क्या मान लिए मैंने, x1 y1, बी के x2 y2। कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक, हिंदी में निर्देशांक बोलते हैं। ए के x1 y1, बी के x2 y2। तो अगर आपने ए और बी का अगर डिस्टेंस निकालना तो क्या फार्मूला होगा? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। दोबारा फिर बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उस पूरे का रूट। हिंदी के अंदर बोलते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उस पूरे का वर्गमूल। अब आप देखेंगे भाई, ये है आपका जी डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। फिर दोबारा से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पूरे का रूट। तो इससे हम दूरी निकाल सकते हैं किसी भी चीज की, जैसे दो पॉइंट देगा तो उनके बीच की आप दूरी निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन उठाता हूं जैसे मैं आपका, अब ये जो दूरी सूत्र है इसी के अनुसार, जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस यानी दूरी ज्ञात करें। फर्स्ट है जैसे ए बी और माइनस ए और माइनस बी। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द डिस्टेंस यानी इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या आपको पता है, यानी ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ए के ऊपर है जी आपका a और b के ऊपर है जी आपका माइनस ए और माइनस बी। इसको हम बोलेंगे जी x1, इसको बोलेंगे जी y1, इसको बोलेंगे जी x2 और इसको बोलेंगे जी y2। अब आपके पास अभी हमने जो फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला था? यानी ए बी का जो आपने जो डिस्टेंस निकालना है उसके लिए आपके पास फार्मूला था रूट, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
और इस पूरे का क्या कर देते हैं हम रूट कर देते हैं। अब देखिए सिर्फ आपने फार्मूले के अंदर पुट करना है ए बी, रूट लगा देंगे x2 की वैल्यू क्या है -a, बीच में निशान माइनस का, x1 की वैल्यू क्या है a और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -b, बीच में निशान माइनस का, y1 की वैल्यू क्या है b और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आपको पता है पहले सबसे फर्स्ट हम ब्रैकेट खोलते हैं, -a और -a माइनस के 2a का होल स्क्वायर, -a एक ये है तो दो हो जाएंगे, -a और -a माइनस के 2a प्लस -b माइनस के 2b का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे यानी ए बी का जो आपका डिस्टेंस 2 का जब स्क्वायर करेंगे -2 का जब आप स्क्वायर करेंगे -2 का जब आप स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बीच में निशान था जी आपका प्लस का, -2 का जब आप स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 और b का स्क्वायर। अब आपको एक चीज का पता है 4 यहां पे भी है और 4 यहां पे भी है, इस पूरे में से मैंने 4 कॉमन ले लिया, क्या बच गया जी आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर 4 यानी √4 है आपके पास, √4 को आप सोल्व कर सकते हैं कैसे, यानी 4 के आप फैक्टर बना सकते हैं, गुणनखंड बना सकते हैं, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 यानी कितने हो गए जी आपके 2 × 2 यानी एक पेयर हो गया जी, एक जो पेयर हो गया वो इससे बाहर आ जाएगा, यानी पेयर आपका बाहर आ गया, 4 आपका जब रूट के अंदर से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स यानी इकाई हिंदी के अंदर यूनिट्स यानी इकाई। तो इस प्रकार से हम यानी कोई भी ये एग्जांपल लिया था, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड भाग है डिस्टेंस फार्मूले के अंदर ही 10th क्लास में फाइंड द डिस्टेंस। ये तो कितना ही भी कोई भी यहाँ क्या होगा, सिर्फ आपके यहाँ आपके एलिमेंट्स चेंज होंगे और उसी के अनुरूप आपका क्वेश्चन का जो यानी फार्मूला वही रहेगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसी अनुसार आपने चलना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं इसी का, इसी के अनुसार देखिए फार्मूला यही है, जैसे इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, अभी जो सेकंड पार्ट है इसका वो क्या है